बालाघाट विधायक के द्वारा नगरपालिका बालाघाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बालाघाट नगरपालिका के सभा हॉल सहित नगरपालिका भवन की बिल्डिंग पर सवाल खड़े किए। तो वहीं भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि उन्होंने किस अधिकार से नगरपालिका में अपना कक्ष बनवाया है और उसमें ताला लगाकर उनके द्वारा रखा गया है, उसे नैतिकता के आधार पर ताला खोले, जबकि वहाँ नगरपालिका के किसी भी पद पर वहाँ नहीं है। आपको बता दें कि बालाघाट विधायक अनुभव मुंजार के द्वारा 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे नगरपालिका बालाघाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी से साथ ही नगरपालिका की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान नगरपालिका में बनाए गए सुरजीत सिंह ठाकुर के कक्ष पर सवाल खड़े किए और कहा कि नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर के द्वारा किस अधिकार से नगरपालिका में एक कक्ष बनाया गया और अपने नाम की तख्ती लगाई गई और उसे वहां तत्काल ही नैतिकता के आधार पर हटा दे। फिर उन्होंने अन्य शाखाओं में जाकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा, फिर कर्मचारी से चर्चा की कि उन्हें काम करने में कोई परेशानी तो नहीं, हितग्राही परेशान तो नहीं हो रहे हैं। जब वह सूचना के अधिकार शाखा में पहुंची तो बताया गया कि सूचना के अधिकार के शाखा प्रभारी के द्वारा सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं दी जाती, जिस पर उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर वह क्यों जानकारी नहीं देते। तब उन्हें पता चला कि उन्हें ही विभाग के द्वारा जानकारी नहीं दी जाती, जिस वजह से वह किसी को जानकारी प्रदान नहीं कर पाते, जिसे उन्होंने जल्द ही सुधार कर व्यवस्था दुरुस्त करने। अभी चलो ना पीडब्ल्यू की शाखा में बात करते हैं। पर डे का कितना आ रहा है? और दुकान की सीट फिर अभी उसको ताला खोल दिया, ताला खोलने की कार्रवाई हो गई ना। एक लेखक प्राप्त हुआ अपने कार्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था के लिए नहीं बताया कार्यालय में नहीं, वहाँ पे जाकर। अच्छा, हाँ, क्या क्या योजना है? यही बता नहीं, यही बता कुछ नहीं ये अनाधिकृत रूप से उनका ना कोई पद है ना कोई पात्रता है। ऐसे तो हम भी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के 10 साल, तो हमारा भी लगा रहना चाहिए फिर तो है। फिर क्या भाई, ठीक है, श्रीमती भारती ठाकुर जी यहाँ की अध्यक्ष है, उनका चैम्बर है, होना भी चाहिए, लेकिन उनके पतिदेव का चैम्बर क्यों होना चाहिए? सफाई व्यवस्था थोड़ा ध्वस्त बिल्कुल जिम्मेदार। मेरे को 8 दिन में आपकी रिपोर्ट आते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जब शहर की जनता मेरे पास है, मेरे को तो लगता है कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। सही बता रही हूँ। लोग मेरे से बोलते हैं भाभी जी यहाँ नाली साफ नहीं हो रही, वहाँ पुलिया नहीं हो रही, तो वहाँ पानी चौक है। मेरे बड़े सोचने की शर्मनाक बात है कि नगर पालिका के शासकीय कार्यालय में शराब की ये बोतलें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे कम से कम 100-150 से ज्यादा कर्मचारी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं कि इन बोतलों को हटाएं या फेंके। और सबसे ज्यादा घोर आपत्तिजनक बात तो है कि शासकीय कार्यालय में शराब की बोतलें आई कहाँ से, ये देखने वाली बात है। ऐसा चल रहा है नगर पालिका प्रशासन। ये तो बिल्कुल असंभव चीज है श्रीवास्तव जी। मैं ताला तोड़ दूंगी। सरकारी ऑफिस में अनाधिकृत कब्जा है। अब तो मेरा चैम्बर बनाओ आप कायदे से। यहाँ आई तो मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ियां तो मुझे समझ में आ रही हैं यहाँ पे। एक तो सफाई बिल्कुल नहीं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, सारे देश में अभियान चल रहा है और बात बहुत रखी जा रही है, स्वच्छता पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन कार्यालय की हालत ऐसी है, ऐसा लग रहा है बाबा आदम के जमाने का। कक्ष तो अपने अपने लोगों ने अच्छे बना, कर्मचारी अधिकारियों ने अपने कक्ष अच्छे बना लिए, एसी लगा लिए, लेकिन बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से घास फूस उगी हुई है, ये सब गंदगी फैली हुई है। तो ये तो गंदगी का माहौल मुझे देखने में मिला। दूसरा, मैंने देखा कि कुछ लापरवाह कर्मचारियों के दस्तखत ही नहीं है, उपस्थिति पंजी में उनके दस्तखत ही नहीं है। कुछ लंबी छुट्टी पे ही चल रहे हैं, उनका कोई नहीं समझ में आ रहा है कि वो कितने दिन की छुट्टी पूरी करके आएंगे, जबकि जवाब दे पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए हैं। दो सब इंजीनियर जिनमें मैंने देखी यहाँ पर,
तो ये सारी स्थितियां हैं। सरकारी योजनाएं तो चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन भी चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं उसमें समझ में आ रहा है कि कहीं ढिलाई भी है, धीमापन भी है। तो मैंने यही कहा है हमारे जो मुख्य हमारे नगर पालिका अधिकारी श्रीवास्तव जी से, ये काफी तेज गति से व्यवस्थित तरीके से काम संज्ञान में बहुत जिम्मेदारी के साथ लाना चाहती हूँ। मैंने निरीक्षण के दौरान देखा कि यहाँ पे जो नगर पालिका में अध्यक्ष हैं श्रीमती भारती ठाकुर जी, उनके पतिदेव श्री सुरजीत सिंह ठाकुर, उनके नाम की भी बराबर पट्टी लगी हुई है, नाम पट्टिका लगी हुई है। एक कक्ष उनके लिए आरक्षित है और वो कक्ष में ताला लगा हुआ है। हमने यहाँ सभी से बोला कि ये किस आधार पे इनको इस कमरे में जिम्मेदारी दी गई है, यानी कमरा इनको किस तरह से दिया गया है, शासकीय कार्यालय ये कोई व्यक्ति विशेष का कक्ष हो ही नहीं सकता। और वर्तमान में तो वो अभी किसी पद में भी नहीं है। पहले मुझे पता है कि वो विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे नगर पालिका में, लेकिन आज की तारीख में तो विधायक प्रतिनिधि भी नहीं है। तो उसके बावजूद भी चुनाव के निर्वाचन के 2 महीने बाद भी अगर सुरजीत सिंह ठाकुर जी के नाम की का नेम प्लेट लगी हुई है और कक्ष में ताला लगा हुआ है, तो आप सोचिए कितनी आपत्तिजनक बात है। ये घोर आपत्तिजनक बात है। इसका मैं कड़े शब्दों में इसकी मैं निंदा करती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है, थोड़ी सी भी अगर नैतिकता है सुरजीत सिंह ठाकुर जी में, तो तत्काल वो कमरे की चाबी दें, कमरा खुले और वहाँ पे सरकारी कर्मचारी बैठे अपना काम करें। हमारे द्वारा इस विषय को लेकर भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर से चर्चा की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि बालाघाट विधायक को कोई भी बयान देने से पहले सोचना समझना चाहिए, क्योंकि वह किस अधिकार से बालाघाट नगर पालिका में अपना कक्ष बनाएंगे। और कोई भी जाकर नगर पालिका में देख सकता है कि किसके नाम का वहाँ बोर्ड लगा है और किसका कक्ष है, और वहाँ मेरे नाम का बोर्ड लगाने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बालाघाट विधायक को विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बाइट सुरजीत। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारी बालाघाट विधायक अनुपमा मुंजारी जी को एक सलाह दूंगा कि आप जनता से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी बयान देने के पहले सोचना समझना चाहिए। मैं नगर पालिका में किस हैसियत से अपनी कोई तख्ती लगाऊंगा, और मेरी ऐसी कोई तख्ती नहीं लगी। कोई भी मीडिया कर्मी, आप भी जाके वहाँ देख सकते हैं, और वहाँ तख्ती लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और देखिए, आप विधायक बनिए, आप विकास के मुद्दों पे बात करिए, आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े उन मुद्दों पर रहिए। और रही बात नगर पालिका की, तो जो भी अच्छे प्रयास हो सकते हैं वहाँ करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी गठित नगर पालिका है, सभी पार्षद सभापति मिलकर कर रहे हैं। तो ये जो आरोप है भी है कि दो कक्ष हैं आपके नाम के हैं, ये कहीं ना कहीं नाम पढ़ने में त्रुटि हुई है, ये क्या हो सकता है? अब ये तो मैं यही कहूँगा कि उनकी नज़रों में शायद सुरजीत सिंह ठाकुर खटकने लगे, तो इसलिए हर जगह उन्हें वही दिख रहे हैं। तो उन्हें ध्यानपूर्वक ये सब चीज़ें पढ़ना चाहिए। और नगर पालिका की व्यवस्थाओं में वो खुद नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, और किस तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों को उस समय उन्होंने नगर पालिका से दूर रखा और नगर पालिका की व्यवस्थाओं को पूरा अपने हाथ में रखा, तो अच्छे से जानती हैं। हम वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं, कम से कम हमारे रहते वो नगर पालिका आ पा रही है। नहीं तो वो अपने कार्यकाल की एक भी ऐसी कोई बात बताएं कि उन्होंने कभी विधायक या सांसद को अपने नगर पालिका के मंच पे स्थान दिया हो। हमारे प्रहलाद पटेल जी सांसद रहे, गौरी शंकर बिसेन जी सांसद विधायक रहे, अशोक सरस्वार जी विधायक रहे, तो कब उन्होंने, लेकिन हम ऐसी सोच नहीं रखते। और अब उन्हें इस सोच से ऊपर उठना चाहिए और विकास के मुद्दों पर बात करना चाहिए। वो जहां